तो मामला कॉमनसेलिज्म पर पहुंच गया था। कॉमनसेलिज्म में आप लोगों ने अभी तक लियानास पढ़ लिया है, एपिफाइट पढ़ लिया है, और अब एपिजोन या एपिजोइक की बातें हो रही है। हो रही है। 6 एग्जाम्पल है इसके, 2 ही पढ़े हैं अभी आपने। हाँ बेटा, शार्क वाला हमने पढ़ लिया है। अब बात आगे बढ़ रही है। ई कोलाई ह्यूमन इंटेस्टाइन, 3rd एग्जाम्पल है बेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल तो लियानास था, 2nd एग्जाम्पल एपीफाइट था, 3rd एपिजोन है, उसमें 6 है। तो ए शकरफिश शार्क था, बी पायलट शार्क था, और सी ई कोलाई ह्यूमन इंटेस्टाइन। पहुंच रहा है बेटा? आप जानते हैं कि ई कोलाई से हमसे बहुत कुछ फायदा मिल रहा है। इसको ये हमसे शेल्टर ले रहा है, फूड भी ले रहा है, प्रोटेक्शन भी ले रहा है, बहुत फायदे। लेकिन इसकी वजह से हमें कोई फायदा नुकसान नहीं, 0। कुछ बालक कहेंगे कि सर ई कोलाई विटामिन B12 भी सिक्रीट करता है, तो उसकी वजह से हमें फायदा हो रहा है। बेटा, ई कोलाई की तरफ से सिक्रीट होने वाले विटामिन का अमाउंट बहुत 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 कम है। आज कह देना इससे सिक्रीट करना बंद कर दे, हम मर नहीं जाएंगे। हम तो हमारे विटामिन की रिक्वायरमेंट को फूड सप्लीमेंट से बाहर से पूरा करते हैं। अगर ये सिक्रीट करना बंद भी कर दे तो कोई दिक्कत वाली बात। फिर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर फूड ले लिया, फूड नुकसान। अरे बेटा, इसने तो फूड ऐसी जगह से लिया है जो ना भी लेता तो हम एक्सक्रीट करते, और किसी का एक्सक्रीशन क्या यूज करना किसी को नुकसान पहुंचाना है, तो इसकी तरफ से होने वाला फायदा भी काउंटेबल नहीं है, तो इसकी तरफ से होने वाला नुकसान भी काउंटेबल नहीं है। तो सीधी बात है, हम 0 हैं और वो पॉजिटिव है। रिलेशन कॉमेंसलिज्म है। और नेक्स्ट बेटा यहां पर आ रहा है, एक और एग्जांपल आता है, और वो है क्लॉनफिश एंड सी एनिमल। नाम तो सुना ही होगा। सी एनिमॉन आप सब जानते हैं कि पॉइजनस टेंटिकल के साथ होता है, घातक प्राणी है। पॉइजनस टेंटिकल, जिस पर ये टेंटिकल सप्लाई हो जाए किसी काम का ना रहे, मर जाता है। और इसके आसपास ये रही छोटी छोटी रंग बिरंगी क्लॉन। इस तरह से इसकी सराउंडिंग में रहने से इनको बड़ा फायदा हो जाता है, क्योंकि इनका प्रीडेटर इससे डरता है। इनका प्रीडेटर इससे डरता है और इसके डर से वो इधर नहीं आता। अगर ऐसा हो रहा है तो इनको फायदा हो रहा है। अरे ये प्रोटेक्टेड है बेटा, इनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, लेकिन इसकी वजह से इसको ना फायदा ना नुकसान, ये 0, ये पॉजिटिव। और अगर ऐसा रिलेशन है तो इसे कॉमेंसलिज्म ही कहा जाएगा।
फिर आप कहेंगे कि सर ये अपने पॉइजनस टेंटेकल को इन पे अप्लाई नहीं करता क्या? अरे साथ रह रही है तो ऊपर वाले ने अडेप्टेशन दिया है, और अडेप्टेशन ये है कि इनके ऊपर थिक म्यूसिलेज कवरिंग होती है। थिक म्यूसिलेज की कवरिंग है, उसकी वजह से अगर टेंटेकल अप्लाई हो भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी इनसे कहो थोड़ी समझदारी से रहें, बार बार इरिटेट ना करें, वरना किसी दिन ज्यादा अप्लाई हो जाए। समझ पा रहे हैं आप? एक दिन एक बालक ने कहा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी ऐसा प्रेडेटर आ जाए जो सी एनिमोन को ही निपटा दे, तो कह देना आप कभी कभार चलता है, होना चाहिए, जरूरी है। अगर बिल्कुल ही नहीं खाई जाएंगी तो इनका नंबर कितना हो जाएगा? वैसे भी ये तो छोटी है, आर सेलेक्टेड है, और आर सेलेक्टेड को कंट्रोल करना तो जरूरी है बेटा। तो ये भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर कॉमेंसलिज्म का है। टिप्स पे आ जाने चाहिए सब नाम जो आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ भी हो जाए बेटा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल आ रहा है, बार्निकल एंड वेल। बाहर निकल नहीं बेटा, क्या होते हैं रे बार्निकल? क्रस्टेशिया है, आर्थ्रोपोडा सही है, क्रस्टेशियन है, और ये वेल की बैक पर चिपके रहते हैं, उसकी पीठ पर। मुस्कुराती वेल, आओ आओ बार्निकल आ जाओ, चिपक जाओ। ऐसे इसकी पीठ पर, इसकी बैक पर बैठे रहते हैं, इसको पता भी नहीं इस तरह से कोई है, लेकिन ऐसा हो जाने से इनको तो बड़ा फायदा हो गया, रहने की जगह मिल गई, सुरक्षा मिल गई, और ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन बेटा यहां ट्रांसपोर्टेशन का सही मतलब न्यू फूड साइट है, नई खाने की जगह है। क्योंकि जब वेल चलती है, चली चली, और जब किसी जगह रुकी, नई खाने की जगह आ गई, जाओ कूद कूद के खाया हो। तो यहां कूद कूद के खाया हो, नया खाने की जगह आ गई यार, और इसको आगे की तरफ ऐसे ये न्यू फूड साइट मिल जाती, फिर आगे बढ़ी, फिर जहां रुकी, नई खाने की जगह, कूद कूद के खाया हो। इस तरह से ये न्यू फूड साइट का आनंद लेते रहते हैं। कुछ बच्चे कह देते हैं कि सर कभी ऐसा हो जाए कि वापस आने से पहले वेल निकल जाए तो ना, जब पता है ना वो ऐसी है तो ज्यादा दूर क्यों जाते हो? जैसे ही थोड़ी हलचल दिखे तुरंत चिपक जाओ, इमीडिएट इमीडिएट सराउंडिंग में रह के खाओ, जैसे ही थोड़ी हलचल हो वापस वहीं चिपक जाओ ना। अगर ऐसा है तो बेटा यहाँ समझ जाइए ये इस तरह से नहीं रहते, और दो चार रह भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो चलता है। तो क्या इनको शेल्टर, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन में न्यू फूड साइट समझ में आ रहा है आपको? वैसे वेल की तरफ से वैसे फूड नहीं मिलेगा जैसे शार्क की तरफ से मिल रहा था,
क्योंकि वेल जब खुद कुछ खाती है तो इतना बड़ा मुंह खोलती है, सब कुछ सिमट के अंदर आ जाता है, इसके लिए क्या बचेगा। और सब बच्चे आज यहाँ ध्यान से सुन लेंगे, अगर किलर वेल को छोड़ दे तो नॉर्मल वेल बाय नेचर हर्बीओर होती है। नॉर्मल वेल्स बाय नेचर हर्बीओर होती है, किलर वेल को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ याद रखेंगे ये फाइटोप्लैंक्टन पर फीड करती है बेटा। ये रहे फाइटोप्लैंक्टन पी। आप जानते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले छोटे एनिमल जूप्लैंक्टन कहलाते हैं। तो ये रहे जूप्लैंक्टन, और जब वेल फाइटोप्लैंक्टन को खाने के लिए अपना मुंह खोलती है तो साथ के साथ जूप्लैंक्टन भी अंदर चले जाते हैं। अरे खाना चाहती है फाइटोप्लैंक्टन, लेकिन साथ में गलती से खा जाती है जूप्लैंक्टन। फूड चेन में वैसे तो वेल को फाइटोप्लैंक्टन के बाद होना चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक ही सही इसने जूप्लैंक्टन्स को भी खाया है, तो इसकी फूड चेन में थर्ड पोजीशन हो जाती है। तो याद रखेंगे आप, ये थर्ड पोजीशन पे जा रही है, और यहाँ पर वेल वैसे तो सेकंड पोजीशन पे होनी चाहिए थी, लेकिन बाय मिस्टेक ही सही जूप्लैंक्टन को भी खा गई, तो पोजीशन फूड चेन में थर्ड बनानी है। अगर जूप्लैंक्टन को खाने की गलती ये एक आध बार ही करती तो मैं मानता ही नहीं, क्योंकि कभी कभार को हम नहीं पढ़ते, वो तो चलता है, लेकिन ये गलती बार बार करती है। और आप अच्छे से समझ सकते हैं बेटा, जो गलतियां बार बार होती है वो गलती नहीं, आदत है। आदतें तो कंसीडर करनी पड़ेगी ना यार। तो ये खाना चाहती थी फाइटो, लेकिन गलती से साथ में जू भी खाती है, तो जू के बाद ही फूड चेन में आपको रखना है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि वेल बाय नेचर हर्बी, ये थोड़ा सा समझ पा रहे हैं ना आप क्या मामला, बाय नेचर, लेकिन साथ में क्या खा जाती है जो प्लैंक्टन। वैसे नॉर्मली हर्बियोर्स फूड चेन में सेकंड पोजीशन पे होते हैं, कुछ मामला अलग है, इसीलिए स्ट्रेस हो रहा है इस पे कि ये वैसे तो हर्बियोर नेचर की है, लेकिन बाय मिस्टेक की सही जू प्लैंक्टन भी खा रही है, इसलिए फूड चेन में इसकी पोजीशन थर्ड आपको बनानी है। और जब बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन खाती है तो पानी भी साथ में अंदर जा रहा है। कब तक इतना पानी पिएगी, मुंह बंद करके पानी वापस फेंकती है, पानी, जू नहीं पानी, पानी फेंकती है। ओशन में बड़ा सुंदर नजारा बनता है, जैसे किसी ने फव्वारे चला दिए हो। और अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए पानी हटा के खाती है, कहो छान के खाती है। और जो छान छान के खाता है वो फिल्टर फीडर कहलाता है। आहा, आहा। जू को छांटने की कोई छलनी नहीं है अलग से, पानी, बस पानी, पानी बाहर जाएगा, जू वो नहीं जाएंगी। जू को तो खाएगी, तभी तो थर्ड पोजीशन पे लिख रहा हूं उसको। फिर वही बात, यही तो अलग हो रहा है, इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं। मैंने पहले ही आपको इंडिकेट कर दिया कि बाय नेचर हर्बियोर, लेकिन हर्बियोर नॉर्मली सेकंड पोजीशन पे है, ये क्यों थर्ड पे, इसीलिए स्ट्रेस किया जा रहा है। बार बार खा रही है तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब तो पचा रही है, टेंशन मत लेना आपकी कैसे पचेगा क्या होगा उसकी वो जाने यार। हमारे सामने तो खाया ना उसने, तो इकोलॉजी में तो जो खाया उसके हिसाब से पोजीशन दूंगा ना उसकी। बाकी आपको उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानना है तो बाकी एनिमल डाइवर्सिटी में जानो यार। लास्ट एग्जाम्पल आता है, और वो है कैटल एग्रीड बर्ड और कैटल। कैटल एग्रीड बर्ड बगुला है। बगुला जानते हैं आप, ये रिलेशन
आपने अक्सर विलेजेस में देखा है, मोस्ट ऑफ बच्चों ने देखा हुआ है, कैटल्स जहां पर ग्रेजिंग करते हैं वहां वो ग्रास को खींच के खाते हैं, तो ग्रास उखड़ जाती है। इनके चलने से इनके पैरों से ग्रास या मिट्टी उखड़ जाती है, तो मिट्टी में छुपे हुए इंसेक्ट निकल के बाहर आते हैं। सॉइल इंसेक्ट बाहर आ रहे हैं, सॉइल इंसेक्ट बाहर आ रहे हैं। पीछे पीछे चल रहा बगुला उन इंसेक्ट को खा रहा है। दूर दूर तक के बच्चे कान खोल के सुन लो बेटा, बगुला कैटल की पीठ, उसकी बैक पर बैठ के नहीं खा रहा है। अक्सर बच्चों के दिमाग में ये इमेज बन जाती है, मैं क्लियर कर देता हूं, उसकी पीठ पे बैठ के नहीं खा रहा है। जिस दिन वो उसकी बैक पर बैठ के खाएगा रिलेशन बदल जाएगा। आज तो वो पीछे पीछे चल के ही खा रहा है। बगुले की चोंच, उसकी बीक में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मिट्टी खोद पाए। अनजाने में ही सही कैटल ने उसे मिट्टी उखाड़ के दे दी, और जो उसमें छुपे हुए इंसेक्ट थे निकल के बाहर आए, उसे पीछे पीछे चलता हुआ बगुला खा रहा है। आपने खेतों में हल चलता देखा होगा, वहां भी यही होता है। मिट्टी उखड़ रही है तो वहां के इंसेक्ट निकल के बाहर आते हैं, तो बगुले उड़ते हैं पीछे, साथ में चलते हैं, वो यही काम हो रहा है। तो बेटा कह दीजिए, ड्यू टू लोकोमोशन एंड ग्रेजिंग, soil insects come outside, और ये इंसेक्ट फूड बन जाते हैं इसका। ये इंसेक्ट फूड बन जाते हैं इसका। तो टोटल 6 एग्जाम्पल हो गए, शकरफिश शार्क, पायलट फिश शार्क, ई कोलाई ह्यूमन इंटेस्टाइन, क्लॉनफिश सी एनिमोन, बार्निकल वेल, कैटल एग्रीड बर्ड कैटल। तो टोटल 8 एग्जाम्पल हमने कॉमेंसलिज्म में पढ़े हैं। लियानास एपिफाइट 2 और 6, ये 6 एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म में पढ़े हैं। टर्माइट ट्राइकोनिम्फा, माइकोराइजा, लाइकेन, फिग एंड वास्प, युक्का प्रोनुबा और ऑर्किड बी, बम्बल बी। तो इस तरह से कॉमेंसलिज्म भी कंप्लीट है बेटा। मैं एक बात सब बच्चों को कह देता हूं, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि बार्निकल को क्या मिला और वेल को क्या नहीं मिला, कोई नहीं पूछेगा आपसे। आपसे तो डायरेक्ट एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा, बार्निकल एंड वेल, ये रिश्ता क्या कहलाता? कॉमेंसलिज्म। समझ पा रहे हैं आप? तो इनका रिलेशन आपको पता होना चाहिए बेटा। नेक्स्ट आता है प्रोटोकॉपरेशन, आखिरी इंटरेक्शन है पॉजिटिव में, हटा दू ये। प्रोटोकॉपरेशन जिसे आप नॉन ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म या फिर फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म के नाम से पुकारते हैं। नॉन ऑब्लिगेटरी या फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म कहते हैं बेटा। इसका पहला एग्जाम्पल राइनोसिरोस
एंड बर्ड, टिक बर्ड। पहली बात, टिक्स वो छोटे इंसेक्ट हैं जो पैरासिटिक नेचर के हैं। टिक्स वो छोटे इंसेक्ट हैं जो पैरासाइट नेचर के हैं। उन टिक्स को खाने वाली बर्ड है टिक बर्ड। बात समझिए बेटा? तो टिक्स और टिक बर्ड डिफरेंस समझ में आ रहा है ना आपको? आप तो राइनो की आदत जानते हो, मड बात करता है, कीचड़ में नहाता है। आज नहा के आया तो जब कीचड़ में नहा रहा था तो वहां के छोटे छोटे टिक्स, लीच इसकी बॉडी पे चिपक जाती है, इसका ब्लड खींच रहे हैं, ईचिंग हो रही है, बहुत मुश्किल है, बड़ी परेशानी। ऐसे टाइम पर टिक बर्ड आती है, इसकी बैक, इसकी पीठ पर बैठती है और उन टिक्स को हटा के खा रही है, लीच को हटा के खा रही है। ऐसा करने से इसे फूड मिल रहा है और इसे यहां सब बच्चों ने अपने अपने शब्दों में तो कह ही दिया, रिलीज पैरासाइट, पैरासाइट से मुक्ति मिल रही है। दोनों को फायदा, पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन बताओ रे बताओ, जल्दी से बताओ कि आज राइनो ने इस टिक बर्ड से अगले 10-20 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि कल भी मैं नहा के आऊं तो आप ही आइएगा ना? कोई और भी तो आ सकती है, स्पीसीज बदली जा सकती है। तभी तो रिलेशन फैकल्टेटिव है, और फैकल्टेटिव रिलेशन ही तो प्रोटोकॉपरेशन है। और वैसे एक बात है बेटा यार, हम हर बार राइनो की साइड से ही क्यों सोचते हैं? टिक बर्ड की साइड से भी तो सोच रहे यार। बदलना क्या सिर्फ इसको आता है? बदलना उसको भी आता है। वो भी वहां जाएगी जहां उसे अच्छा खाना मिलेगा। और अच्छा खाना क्या सिर्फ राइनो अंकल के ढाबे पे है? भैंस आंटी की मैस भी चलती है। उधर भी बढ़िया खाना है, क्योंकि वो भी वही काम करती है जो राइनो अंकल करते हैं, मड बात। अगर ऐसा है तो समझ जाइए बेटा, राइनो इस गलत फहमी में रह रहा हो कि मैं ही बदल रहा हूं। बदल वो भी रही है। बदलना सिर्फ इसे नहीं, क्योंकि रिलेशन फैकल्टेटिव है बेटा। जब एक तरफ से फैकल्टेटिव हो गया तो दोनों तरफ से हो रहा है, वो पता लगे नहीं लगे ये अपने आप अंडरस्टूड है बेटा। जब एक तरफ से हो गया ना फैकल्टेटिव, तो उधर से भी चल रहा है, तभी रिलेशन मेंटेन है। तो सब बच्चों को एग्जांपल क्लियर है? तो आपसे कोई अगर क्वेश्चन पूछता है कि राइनो और टिक कौन सा रिलेशन है? पैरासिटिज्म। मैंने टिक कहा है, टिक बर्ड नहीं। अरे यार, बह जाते हो बेटा। बहना नहीं है। राइनोसिरोस टिक्स, राइनोसिरोस टिक बर्ड, प्रोटोकोप्रेशर। थोड़ा एक्टिव रहो। गर्मी लग रही बेटा? ये पढ़ने वाले बच्चों की निशानी नहीं है। पढ़ने वाले बच्चों को पता लगता है कोई गर्मी सर्दी का यार क्या हो रहा है, कोई कुछ नहीं पता लगता। सिर्फ कंसंट्रेट रहो, बात करते हैं अभी एसी के बारे में। नेक्स्ट आ रहा है क्रोकोडाइल एंड बर्ड। बहुत अच्छा रिलेशन है।
एक बात मैं पहले ही आपसे कह देता हूं, जब तक एग्जाम्पल पूरा खत्म नहीं हो जाए बीच में कोई बालक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कंट्रोल बेटा कंट्रोल। आपका मन करेगा, बस कंट्रोल। मन जोर से करे कि धीरे से करे, आप तो कंट्रोल ही रखो। बेटा आज क्रोकोडाइल पानी में कुछ खा पी के आया है, पानी से निकल के बाहर आया और बाहर आकर अपना मुंह खोल के बैठ जाता है। बर्ड आती है, कार्निवोरस नेचर की है, मुंह के अंदर जाती है और दांतों में छुपे हुए मांस के, फंसे हुए मांस के टुकड़े हटा के खा रही है। आप छी मत करो, आप क्यों सोच रहे हो उसकी जगह जाके। बेटा ऐसा करने से क्या इसे फूड मिल रहा है और इधर ब्रश हो रहा है, दांतों की सफाई चल रही है। बेटा आप तो जानते हो ना यार कि क्रोकोडाइल ऐसी जगह जाके पकड़ रहा है, जैसे पानी में गया, किनारे पे हिरण बेचारा पानी पीने आया था, उसका टांग पकड़ के खींच के लाएगा। मड में जाके पकड़ेगा तो मड की लीच भी तो मुंह में जाएगी, इसके मुंह में जाकर इसके गम्स में चिपक जाती है। वो वही पैरासाइट अंदर पहुंच गया। जब बर्ड अंदर जाती है तो उसे लीच भी दिखती है, वो उसे भी हटा के खा रही है। एक और फायदा आपको दिख रहा है, दांतों की सफाई तो है ही, पैरासाइट से भी मुक्ति है। बोथ आर बेनिफिटेड, पॉजिटिव पॉजिटिव। मैंने क्या कहा था अभी, मेरी बातें कंट्रोल बेटा कंट्रोल यार। यही तो बात है, आप अच्छे लिसनर अभी नहीं बन पा रहे हो। आए थोड़ा इंप्रूवमेंट तो आया है आपके अंदर, लेकिन उतना नहीं आ रहा अभी। पहले पूरी तरह से बिल्कुल अच्छे से सुना करो। जब मौका मिले तो मैं बार बार कहता हूं ये बात आपके क्लास में, आपके अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें क्षमता कम है अभी, वो बीच में बोलते हैं, बीच में अपनी बात को रखते हैं। नहीं बेटा हर जगह ऐसे नहीं होता। क्रोकोडाइल और बर्ड के रिलेशन में मुझे एक बात बताइए, क्या हर बार उसी स्पीसीज की बर्ड आएगी? नहीं नहीं, रिलेशन फैकल्टेटिव यार। क्या उसी स्पीसीज के क्रोकोडाइल के मुंह में जाएगी? ये भी कोई जरूरी नहीं है, दोनों तरफ से है। लेकिन मन में क्वेश्चन आपके यही है कि क्रोकोडाइल अपना मुंह बंद नहीं करता क्या? इसके पीछे बहुत सारी बातें आप बोल सकते हैं। पहली बात तो आपको मैं नेचर की यही बताऊंगा कि नेचर में उन्हें किल नहीं किया जाता जिनसे कोई नुकसान नहीं और जो उसका फूड नहीं। मैं अपना स्टेटमेंट रिपीट करता हूं, मेरे स्टेटमेंट के बारे में सोचें। नेचर में ये देखने को मिलता है कि उन्हें किल नहीं किया जाता जिनसे कोई नुकसान नहीं, जो उसका फूड नहीं। एक लायन फॉरेस्ट में निकल के जा रहा है, आसपास उड़ रही तितलियां छोटे इंसेक्ट को मार मार के खाएगा? क्या वो उसका फूड है? क्या उससे उनको नुकसान है? अपनी एनर्जी क्यों खर्च करेगा रे फालतू? पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, मान लीजिए आज इसने इस बर्ड को खा लिया, मुंह बंद कर लिया, खा लिया ना तूने, खा जा। अगली बार फिर एक और बर्ड आई, उसे भी खा गया। खा गया ना तू, खा जा। डर के मारे आना छोड़ देगी, उधर मत जाना, खा जाता है। और अगर उसने आना छोड़ दिया ना तो दांत खराब हो जाएंगे, कैविटीज का खतरा है। सब कुछ दांतों से ही है, दांत नहीं होंगे तो क्या करेगा? शिकार कैसे करेगा? मर जाएगा। और जिससे इतना फायदा हो रहा है, क्या उसे वो मारेगा इस तरह से?
वैसे भी नेक्स्ट स्टेटमेंट और सुनो, वैसे भी मुंह खोल के बैठना सिर्फ दांतों की सफाई नहीं, टेम्परेचर रेगुलेशन का तरीका भी है। आप अक्सर अभी गलियों में देखते होंगे, गर्मी बहुत हो रही है, डॉग जीभ लटका के बैठ जाते हैं। बच्चे अपने आसपास वालों को भी ऐसा देखते हैं। तो जीभ लटका के बैठना टेम्परेचर रेगुलेशन का तरीका है। तो वो तो टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए सच में मुंह खोल के बैठा है, साथ में एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? तो बताइए, क्या इतना फायदा करने वाली बर्ड को वो मारेगा? नहीं बेटा, नहीं। और मारेगा तो खुद मरेगा, मारेगा तो फ्यूचर में खुद मरेगा, क्योंकि खुद की अगर दांतों की सफाई नहीं हुई तो दांत सड़ेंगे, मरेगा, शिकार नहीं कर पाएगा। तो ये रिलेशन नेचर में इसी तरह से डेवलप हुआ है बेटा, कि यहाँ तुम सफाई करो और तुम खाओ, मतलब तुम खाओ, खाने से तुम्हारी सफाई हो जाएगी, तुम्हारा टेम्परेचर भी रेगुलेट हो जाएगा। रिलेशन वही प्रोटोकॉपरेशन है। ठीक, आगे बढ़े। एक और आता है और वो है हर्मिट क्रैब और सी एनिमोन। एक बच्चे ने यहां ऐसा भी कह दिया था कि सर कभी कभार इसे खाने को कुछ मिला ही नहीं, बेचारा भूखा है, बेवकूफ बनाने के लिए ही खोल के बैठ जाए। नहीं नहीं, रुको पहले। बर्ड किसी दूसरे के मुंह के अंदर जाके मांस के टुकड़े खा रही है, खतरों की खिलाड़ी है। कार्निवोरस नेचर की बर्ड मांस की स्मेल से अट्रैक्ट होती है, जब तक उसके मुंह से मांस की स्मेल नहीं आएगी अंदर ही नहीं जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो क्या ऐसे बेवकूफ बन जाएगी वो? ना, ऐसे नहीं होता बेटा। यही तो विशेषता है यार रिलेशन की है। क्या कह रहा है छोटू? छोटा सा मांस का टुकड़ा क्या करेगा ये? तो ये खाएगा, ये खा ले, खिला देना आज। हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन का रिलेशन, ये भी थोड़ा ध्यान से होना चाहिए। हर्मिट क्रैब थोड़ा शाई नेचर का, या कह दीजिए डरपोक टाइप का केकड़ा है। ये वैसे तो अपने छुपने का इंतजाम पहले से करता है, मेरे शब्द पहुंचने चाहिए हर एक बच्चे तक। पुराने किसी स्नेल का टूटा फूटा शेल, पुराने स्नेल का टूटा फूटा शेल जिसके अंदर स्नेल नहीं है, केवल खोल, शेल पड़ा हुआ है, खोल, उसके अंदर जाके केकड़ा बैठ जाता है। ये बात पहुंची बेटा? पुराने किसी स्नेल का टूटा फूटा शेल पड़ा है खाली, उसके अंदर जाके केकड़ा बैठ गया। आओ केकड़े बैठो, ये रहा शेल, इसके अंदर आके आ जाओ। इधर से टूट रहा है, 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 आ जाओ बैठो। आ गया केकड़ा। क्या आप सब जानते हैं कि सी एनिमोन सेसाइल नेचर का है, मतलब ज्यादा मूवमेंट नहीं करता, सॉलिड सपोर्ट पे चिपक के रहता है। तो जिस चट्टान के पास ये शेल पड़ा था उसी में ये लगा हुआ था, चट्टान पे हल्का सा खिसक के ये भी सॉलिड है तो इस पे आ जाता है। ऐसा हो जाने से पूरी स्ट्रक्चर बहुत डरावनी हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तो पॉइजनस टेंटिकल के साथ है ही, आस पास वालों ने कभी इसे चलते हुए नहीं देखा। अब जब केकड़ा चल रहा है तो ये भी ऊपर ही चल रहा है, तो आसपास वाले समझते हैं कि आज तो खुद ही आ रहा है।
ऐसा हो जाने से इसे भारी बेनिफिट मिल जाता है, प्रोटेक्शन। और ये भी पहले एक जगह बैठ के खाता था, आज तो घूम घूम के खा रहा है, वैरायटी ऑफ फूड का आनंद ले रहा है। लेकिन बताओ रे, क्या केकड़ा हमेशा इसी में बैठा रहेगा? क्या ये हमेशा उसी पे चिपका रहेगा? दोनों तरफ से फैकल्टेटिव है रिलेशन, वही प्रोटोकॉपरेशन है। लेकिन अब सब बच्चे लिखना बंद करें और मेरे यहां बोर्ड पे देखें, इधर हर्मिट क्रैब सी एनिमोन रिलेशन क्या है? प्रोटोकॉपरेशन, पहली प्रायोरिटी यही है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको प्रोटोकॉपरेशन ना मिले तो आप बच्चे इस रिलेशन को कॉमेंसलिज्म करके आएंगे। क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि सी एनिमोन को जिन चीजों की आदत नहीं, वो इसे देने से फायदा नहीं। और यहां वैरायटी ऑफ फूड को इसका काउंटेबल बेनिफिट नहीं मानते, तो इसे पॉजिटिव और इसे जीरो रिलेशन क्या माना जाता है? मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा, फिर सुनेंगे। वैरायटी ऑफ फूड सी एनिमोन का बेनिफिट है, तभी तो प्रोटोकॉपरेशन है। मैंने कहा काउंटेबल बेनिफिट नहीं है, ये मैं उन साइंटिस्ट के सपोर्ट में बोला जो इसके बारे में ऐसा कहते हैं। समझ रहे मेरी बात को? प्रोटोकॉपरेशन रिलेशन आपकी नई एनसीईआरटी जो आपके पास है उसमें नहीं दिया है, पुरानी एनसीईआरटी के अंदर ये रिलेशन है। ये 3 एग्जाम्पल नई एनसीईआरटी में नहीं है। तो मैं आपको अब सीधी बात बता दूं जो आपको फॉलो करनी है। हर्मिट क्रैब सी एनिमोन पहली प्रायोरिटी प्रोटोकॉपरेशन। प्रोटोकॉपरेशन ऑप्शन में ना हो तो क्या करें? क्वेश्चन आ रहा है। हर्मिट क्रैब सी एनिमोन रिलेशन है, कॉमेंसलिज्म प्रोटोकॉपरेशन बोथ। काय का बोथ? प्रोटोकॉपरेशन। ओहो, फिर बह गए? नहीं बेटा, इतने हल्के भी मत बनो बेटा कि हर तरफ बह जाओ। तो यहां लिख लेना ये क्वेश्चन अपने आप। क्या? हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमोन रिलेशन, डेश लगा दो। फर्स्ट ऑप्शन कॉमेंसलिज्म, सेकंड ऑप्शन प्रोटोकॉपरेशन, थर्ड बोथ प्रोटोकॉपरेशन। टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन साइड में और लिखो। हर्मिट क्रैब सी एनिमोन रिलेशन, कॉमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म। समझ रहे हैं आप? म्यूचुअलिज्म ना लिख के उसकी जगह एमेंसलिज्म लिखना, वरना फिर कुछ बच्चे आके कहेंगे कि ये भी तो प्रोटोकॉपरेशन होता है। तो म्यूचुअलिज्म मत लिखना ऑप्शन में। मैं दोबारा बोलता हूं। सी एनिमोन हर्मिट क्रैब रिलेशन, इतना तो लिख लिया। पहला ऑप्शन पैरासिटिज्म, दूसरा कॉमेंसलिज्म, तीसरा एमेंसलिज्म और नेक्स्ट प्रीडेशन। तो क्या करेंगे? कॉमेंसलिज्म।
तो पॉजिटिव रिलेशन कंप्लीट हो चुके हैं बेटा, और अब नेगेटिव की तरफ चलेंगे। बहुत बातें हो गई फायदों की, आओ नुकसान की बातें भी हो जाए। लेकिन उसके पहले दो टर्म मैं बीच में बोल रहा हूं, क्या आप सब बच्चे जानते हैं कि हेलोटिज्म क्या है? क्या है? मास्टर स्लेव रिलेशन। मैंने पढ़ा दिया है आपको। क्या सब बच्चे जानते हैं कि स्कैवेंजिंग किसको कहते हैं? क्या है? मरे हुए को खाना स्कैवेंजिंग कहलाता है। जो खाता है वो स्कैवेंजर कहलाता है। इन्हें नेचुरल स्वीपर भी कहा जाता है। जो मर गया उसको खाकर सफाई का काम कर रहे हैं। इनके बारे में चर्चा और डिटेल से मैं फूड चेन में करूंगा। आज तो आओ नुकसान की बातें कर लेते हैं। नेगेटिव रिलेशन को हम एंटागोनिज्म या डेट्रीमेंटल रिलेशन के नाम से भी पुकारते हैं। ये शब्द आपको एनसीईआरटी में मिला होगा। पता 2 3 2 आपको बोला था ना मैंने, यहां से शुरू हुआ है। मैं फिर याद दिला दूं आपको, चीजों को हल्के में मत लेना बेटा, बाद में भारी पड़ जाएगा। इसलिए जो कहा जा रहा है वो काम साथ के साथ हो जाना चाहिए। डेट्रीमेंटल का मीनिंग है नुकसान पहुंचाने वाला। एंटागोनिज्म, एंटी ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के एंटी मतलब नुकसान, और नेगेटिव तो है ही। आज सबसे पहले यहां एक्सप्लॉइटेशन की चर्चा हो रही है। और एक्सप्लॉइटेशन मैंने आपसे कह दिया था कि पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का रिलेशन है, जहां किसी को एक्सप्लॉइट या यूज किया जा रहा है। और ये यूज करना 2 तरह से होता है। एक तो आते ही मार के खा जाओ, प्रीडेशन, और एक धीरे धीरे बिल्कुल बेटा तड़पा तड़पा के, उसे पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म प्रीडेशन दोनों एक्सप्लॉइटेशन है। नेगेटिव इंटरेक्शन, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। ओहो, तुम भी नर्सरी में पढ़ रहे हो क्या यार? गजब है यार, मतलब नर्सरी से बालक आगे बढ़ते हुए एलकेजी में आ गए अब। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, पूछ लिया करो, कोई बात नहीं, हो जाता है। पूछने में बुराई नहीं है कि आप भी गलती लिखो, उससे अच्छा है पूछना है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, चलता है। आओ सबसे पहले हम पैरासिटिज्म की चर्चा करते हैं। आज पैरासिटिज्म, और मैं एक बात फिर कह देता हूं, नेगेटिव रिलेशन पर ज्यादा दिमाग लगाना है, क्योंकि यहां क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। पैरासिटिज्म, जैसे ही नाम पैरासिटिज्म आता है, वैसे ही हमारे मन में तुरंत पैरासाइट और होस्ट का रिलेशन आता है। सुनते चलना बेटा, जैसे ही नाम पैरासिटिज्म आया, हमारे मन में
पैरासाइट और होस्ट का रिलेशन आया, इस रिलेशन में ऑलवेज, बायोलॉजी वाले ये शब्द कम बोलते हैं क्लास में, ऑलवेज, ओनली, है ना बेटा, बोला जा रहा है तो स्पेशल बोलते ही है, फिर जहां है वहां। ऑलवेज पैरासाइट छोटा और होस्ट बड़ा, ऑलवेज। याद रखेंगे आप, जब पैरासाइट होस्ट पे जाता है तो पैरासाइट को फायदा, होस्ट को होने वाले नुकसान में पैरासाइट होस्ट की ग्रोथ, सर्वाइवल, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, पॉपुलेशन डेंसिटी कम कर देता है। मैं रिपीट करूंगा, फिर सुने पूरी बातें। पैरासिटिज्म नाम आने से हमारे मन में पैरासाइट और होस्ट का रिलेशन आया। इस रिलेशन में हमेशा पैरासाइट छोटा और होस्ट बड़ा। जब पैरासाइट होस्ट पे आता है तो पैरासाइट को फायदा, होस्ट को नुकसान। होने वाले नुकसान में पैरासाइट होस्ट की ग्रोथ, सर्वाइवल, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, पॉपुलेशन डेंसिटी को कम कर देता है। अब दो स्टेटमेंट आगे के दिमाग लगाइएगा साथ साथ। हर पैरासाइट आकर ये चारों चीजें एक साथ करे जरूरी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, हर पैरासाइट आकर ये चार ही करे ये भी जरूरी। ह्यूमन लाइस, जू, क्या उसके आने से हमारी ग्रोथ रुक जाती है? सर्वाइवल ही खत्म, बाकी की चीजें भी इफेक्टेड नहीं है। क्या हर पैरासाइट आकर ये चार ही करेगा ऐसा जरूरी है? बात यहां तक क्लियर है बेटा? मैं रिपीट फिर करता हूं, मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट ये करते हैं, मान ली चारों, लेकिन ग्रोथ, सर्वाइवल, ये जो लिखा है बेटा मैंने, हर पैरासाइट आकर ये चारों चीजें एक साथ करे जरूरी। ये चार ही करे ये भी जरूरी। नेक्स्ट, फिर जोर लगाइएगा दिमाग पे। अच्छा, ट्रू पैरासाइट वो है जो अपने होस्ट का कंप्लीट यूज करे। कंप्लीट यूज में दो बातें आती है, रहना और खाना, फूड एंड शेल्टर वहीं से लेना चाहिए, वो ट्रू पैरासाइट है। बात आगे बढ़ो। सक्सेसफुल पैरासाइट वो है जो पूरा यूज करता है, कम से कम नुकसान पहुंचा के। नहीं बेटा, तू जोर मत लगा बेटा। पूरा यूज करे लेकिन कम से कम नुकसान पहुंचा के। अरे वो पैरासाइट किस काम का जो आते ही इतना यूज करे कि उसका होस्ट 2 दिन में मर जाए, खुद कहां जाएगा रे? समझ रहे मेरी बात को? अच्छा पैरासाइट वो है
ट्रू पैरासाइट वो है जो पूरा यूज करता है। सफल, कामयाब, सक्सेसफुल वो है जो पूरा यूज करे कम से कम नुकसान पहुंचा के। एक पैरासाइट ए, एक पैरासाइट बी, दोनों अपने होस्ट का पूरा यूज करते हैं। क्या ए और बी दोनों ट्रू हैं? वेरी गुड। लेकिन ए के आने से होस्ट 50 दिन में और बी के आने से होस्ट 100 दिन में मरता है। ज्यादा सक्सेसफुल कौन? ये हाँ? याद रखेंगे आप, यहां सक्सेसफुल वो है जो पूरा यूज करे कम से कम नुकसान पहुंचा के। राइट बेटा? तो यहां कुछ बातें जो मैं यहीं पर लिख देता हूं ताकि आपको ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। पैरासाइट्स डू नॉट डायरेक्टली किल देयर होस्ट। डायरेक्ट किल नहीं करते। इनडायरेक्ट कैसे किल करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। चाहता नहीं है मारना, लेकिन होस्ट कमजोर होके मर जाए, वो है इनडायरेक्ट। ट्रू पैरासाइट जो कंप्लीट यूज ऑफ होस्ट करता है और पूरा यूज करने के लिए रहना और खाना आना ही चाहिए। सक्सेसफुल वो है, पहले एक बात सुन लेना बेटा, सक्सेसफुल बनने के लिए ट्रू होना जरूरी है। सक्सेसफुल बनने के लिए ट्रू होना, कंप्लीट यूज तो करेगा ही, बट मिनिमम लॉस। जूं, लाइस बहुत कामयाब पैरासाइट है, बहुत सक्सेसफुल, क्योंकि यूज तो पूरा करती है कम से कम नुकसान पहुंचा के। क्या पैरासाइट के आने से उसका होस्ट कमजोर हो जाता है? अरे उसकी होस्ट की कमजोरी का फायदा होस्ट का प्रीडेटर उठा लेता है। अरे हाँ? जैसे एक हिरण के अंदर एक पैरासाइट रह रहा है, बेचारा हिरण लगातार कमजोर होता जा रहा है। एक दिन उस कमजोर हिरण को लाइन ने देख लिया, आराम से पकड़ के खा जाएगा। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि पैरासाइट्स आर इनडायरेक्टली हेल्पफुल टू प्रीडेटर्स बाय मेकिंग देयर होस्ट फिजिकली वीक? लेकिन साथ में कहना ऐसा वो चाहते नहीं है, हो जाता है। क्योंकि कौन पैरासाइट चाहेगा कि उसके होस्ट को कोई और खा जाए? लेकिन कुछ बालक कह देते हैं कि सर खा गया तो खा जाने दीजिए, जिसने खाया है उसमें जाके पैरासाइट बन जाएंगे। ना ना ना, ऐसे हर किसी में नहीं बेटा, पैरासाइट भी होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ऐसे हर किसी में जाके पैरासाइट नहीं बनते। तो यहां पर ये भी एनसीईआरटी लिख रही है, parasites are indirectly helpful type of parasite
पैरासाइट दो तरह के हैं, एक्टो पैरासाइट। इस बेसिस पर डिवाइड किया है कि होस्ट की बॉडी में है कहां, बाहर ही चिपक गए तो एक्टो, और अंदर जाएंगे तो एंड। एक्टो को आगे फिर दो तरह से डिवाइड करेंगे, एक्टोजू और एक्टोफाइटो। एक्टो को ही डिवाइड कर रहा हूं बेटा मैं, नाम से पता लग गया, जो एनिमल के बाहर है वो एक्टोजू है और जो प्लांट के बाहर है वो एक्टोफाइटो है। एग्जाम्पल याद होने चाहिए आपको, टिक्स ऑन डॉग। टिक्स क्या है रे? पैरासिटिक इंसेक्ट है बेटा। हम लोग तो राजस्थान में चीचड़े कहते हैं इनको, हरियाणा में ये कहते बेटा, अच्छा जो भी है। ह्यूमन लाइस, बेटा जू भी जू है, जू भी जू। यार बच्चे बहुत, हाँ मतलब कस के कूटा गया है, मतलब छठी क्लास से कूटा जा रहा है, तो गजब तक कुट चुका है। कॉपोड्स, कॉपोड्स छोटे पैरासाइट क्रस्टेशिया हैं जो कि मछलियों के ऊपर चिपके रहते हैं बेटा। एनसीईआरटी एग्जांपल है, एनसीईआरटी कॉपोड्स ऑन मराइन फिशेस। लीच ऑन कैटल, ये भी एक्टो ही है ना बेटा? बॉटल मत बजाओ बेटा। एफिड्स, इनको प्लांट लाइस के नाम से पुकारा जाता है, प्लांट की जू। ये हर्बेशियस प्लांट के स्टेम पर होती है। क्या बोला मैंने? प्लांट के स्टेम पर, हर्बेशियस प्लांट के, और अपने माउथ पार्ट को पेनिट्रेट करती है डायरेक्ट सीव ट्यूब में। सीव ट्यूब्स जिस रफ्तार से फूड ट्रांसलोकेट हो रहा है उसी रफ्तार से इधर आ जाता है। क्यों मेहनत करो यार जबरदस्ती की, तो डायरेक्ट सीव ट्यूब में पेनिट्रेट करना है। कहां पर होती है? हर्बेशियस प्लांट के, ये बार बार बोल रहा हूं मैं आपसे। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि गिवन एग्जांपल्स में करेक्ट नीके बताइए। नीके वर्क और वर्क प्लेस है जो करेक्टली मैच होना चाहिए था। मैं एग्जाम्पल बोलता हूं, आप सही और गलत आप बोलेंगे, आपको मैच हो जाना चाहिए जो एग्जाम्पल बोला जाए उसके साथ उसका वर्क और वर्क प्लेस। जैसे पहला एग्जाम्पल, वल्चर डेंस फॉरेस्ट, खुले में जाएगा यार, समझ पा रहे हैं आप? दूसरा एग्जाम्पल, एफिड लीफ, कहां होना चाहिए? समझ रहे हो ना? बार बार कह रहा हूं, प्लांट लाइफ सिस्टम पे होना चाहिए, लीफ लिखा था वहां पर। ठीक है बेटा। लोकस्ट, जानते हैं आप क्या होती है? लोकस्ट डेजर्ट कहां होना चाहिए? ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड, वैलिसिनेरिया पॉन्ड, यही सही आंसर है।
तो यहाँ पर बेटा इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। देखिए एक्सरसाइज 3 में है क्या अभी भी ये क्वेश्चन? एक्सरसाइज 3 में लास्ट में चलते हैं हम, बिल्कुल लास्ट में। बिल्कुल है बेटा, 128 का 113 पता है, 128 क्वेश्चन 113। हाँ बिल्कुल बेटा, वही 4 ऑप्शन जो मैंने आपसे बोले हैं। कुछ बालक कंफ्यूज हो रहे हैं। डेजर्ट लोकस्ट, डेजर्ट डेजर्ट में तो ब्रीड करती है, खाती तो वो ग्रासलैंड क्रॉपलैंड में ही है। पाकिस्तान की तरफ से आती है ना अक्सर लोकस्ट, टिड्डी कहते हैं बेटा इसको, टिड्डी। टिड्डियां आती है, टिड्डा टिड्डी जो भी आप कहो। कौन है? कौन से चचा हैं? है? अच्छा सामने वाली क्लास के हैं, अच्छा। तो उनको आप चचा कहते हो? अच्छा मतलब हमारे भी चचा हैं, बहुत बड़े। लेक इंसेक्ट, लेक लाख, जिसके वो क्या बनते हैं बेटा? और वाह, ये देखो आप, जानकारी है क्या बालक को? गजब है। बिल्कुल चूड़ियां चूड़े जो भी बनते हैं, लाख वही है ये। रेड कॉटन बाग, वो अलग है बेटा। तो ये है एक्टो पैरासाइट में एक्टो जू और एक्टो फाइटो बेटा। अब आते हैं एंडो पैरासाइट। वैसे तो हम एंडो को भी एंडो जू और एंडो फाइटो कर सकते थे, नहीं करेंगे क्योंकि हमारे मॉड्यूल और एनसीईआरटी ने नहीं किया, तो हम भी क्यों करें? वैसे तो हो सकते हैं बेटा, एंडो जू भी हो सकते हैं और एंडो फाइटो भी हो सकते हैं। मैं जो भी एग्जाम्पल लिखूंगा सब एंडो जू का होगा, लेकिन एंडो फाइटो भी आपने पढ़े हैं। एल्ब्यूगो कैंडिडा, व्हाइट रस्ट, क्रूसीफेरी फैमिली, पक्सिनिया, ये एंडोफाइटो है बेटा, प्लांट के अंदर रह रहे हैं। लेकिन हम तो यहाँ एंडोजू ही पढ़ रहे हैं, डिवाइड कर सकते थे, हमने नहीं किया। लेकिन क्या मैं ऐसा कह दूं, आप बच्चे एग्री हैं कि एंडोपैरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन एक्टोपैरासाइट? कैसे? वेरी गुड, ये तो बाहर ही चिपक रहे हैं, वो तो अंदर जा रहे हैं, अंदर का एनवायरमेंट फेस कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी कि नहीं? अंदर जाकर भी ऑर्गन स्पेशलाइज है, डिसाइडेड है कि अंदर जाकर लंग्स में जाएंगे कि लीवर में कि आरबीसी में कि किडनी में। इस लेवल का स्पेशलाइजेशन, गजब। These are more complex than ectoparasite due to their extreme specialization। और स्पेशलाइजेशन का मीनिंग कि अंदर जाके डिसाइडेड है कि जाना कहां है। यहीं से एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं। दो पैरासाइट एक ही होस्ट में रह रहे हैं, क्या उनका निके सेम है? कोई जरूरी नहीं। एक आरबीसी में और एक किडनी में रह रहा हो तो, एक लंग्स और एक लीवर में रह रहा हो तो अलग अलग निके हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि निके सेम हो जाएगा या ओवरलैप हो जाएगा ना, कोई जरूरी नहीं ना ना। एग्जाम्पल बोर्ड पे देखना है, बार मत झांका करो। यहाँ के एग्जाम्पल में टीनिया एंड अमीबा, हिस्टोलिटिका, यहाँ पर आप एस्केरिस
प्लाज्मोडियम है बेटा, घने एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा, बहुत सारे, लेकिन आपको तो ये जो लिखे जा रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए। तो ये तो इस बेसिस पे हुआ कि पैरासाइट बॉडी में है कहां, बाहर या फिर अंदर, एक्ट और एंडो। लेकिन इसके अलावा भी पैरासिटिज्म अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे हाइपर पैरासाइट, होलो पैरासाइट, हेमी पैरासाइट, ब्रूड पैरासाइट, अलग अलग है। इन सब को भी, अदर टाइप ऑफ पैरासिटिज्म को भी आप देखें तो शुरुआत कर देते हैं सबसे पहले हाइपर पैरासाइट। क्या होता है हाइपर पैरासाइट? पैरासाइट पर पैरासाइट, हाई पर पैरासाइट, और पैरासाइट पर पैरासाइट, हाई पर पैरासाइट। कोई किसी को यूज कर रहा है, उसे यूज करने को आ जाए, वो है हाइपर पैरासाइट। बेटा पहुंच रहा है बेटा? मैं सिर्फ समझाने के लिए आपसे बोल रहा हूं, ज्यादा सीरियस मत होना। आप लोग भी अभी अपनी पेरेंट्स पर मनी, पैसे को लेकर पैरासाइट हैं, लेकिन आपके ऊपर हाइपर पैरासाइट के आने के चांसेस बहुत ज्यादा। कुछ बच्चों पर हाइपर पैरासाइट रह भी रहे होंगे, लेकिन वो इस गलत फहमी में है कि म्यूचुअलिज्म है। है ना बेटा? तो उस हाइपर पैरासाइट को आज की तारीख में हटा दिया जाए तुरंत बेटा, भारी नुकसान हो रहा है। हर नुकसान विजिबल हो जरूरी, कुछ ऐसे नुकसान भी होते हैं जो हो रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अब आपको हाइपर पैरासाइट समझ में आ रहा है बेटा? देखो मैं बोलचाल के एग्जाम्पल से आप ज्यादा समझते हैं मतलब, और जहां आपकी खुद की बात आ जाए वहां तो मामला ही गजब है। अच्छा चलिए, तो एक ऑर्गेनिज्म को एक बैक्टीरिया यूज कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म को एक बैक्टीरिया यूज कर रहा है। पहली बात इधर इधर, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहा है तो एरो उधर बनाओ, इधर क्यों बनाया? हमारी इकोलॉजी में एरो का डायरेक्शन एनर्जी फ्लो में जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ऐसा डायग्राम बनाया था जिसमें आपसे कहा था कि ये है पैरासाइट और ये है होस्ट। मैंने ऐसा एरो ऐसे करके बनाया जिसमें मैं ये बताना चाहता था कि ये इस पे जा रहा है। जिस दिन जाएगा एरो इधर घूम जाएगा। और तो बेटा यहां बैक्टीरिया ने ऑर्गेनिज्म को यूज किया, ये क्या हुआ? लो बैक्टीरियोफेज आ गया। अगर ऐसा हुआ तो ये है इस पर पैरा, और ये है इस पर हाई पर पैरासाइट, पैरासाइट पर पैरासाइट हाई। अब पहुंच रहा है बेटा? अब बच्चों ने प्लेग डिजीज सुना बेटा? पैथोजन का नाम बताओ। यर्सिनिया पेस्टिस किस में रहता है? रेट फ्ली, जिनोप्सियला चियोपेस। और रेट फ्ली किस पर? गजब, समझ जाओ रे, रेट के ऊपर रेट फ्ली है पैरासाइट। क्या इसके ऊपर यर्सिनिया पेस्टिस हाइपर पैरासाइट?
समझ जाओ बेटा, समझ जाओ, ये भी एक तरह का हाइपर पैरासाइट का एग्जाम्पल यहाँ है। इस एग्जाम्पल से एक और बात समझ में आई, रेड फ्ली रेड पर एक्टो पैरासाइट, Yersinia pestis रेड फ्ली में एंडो पैरासाइट। डजंट मैटर एक्टो एंडो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो यही कहेंगे पैरासाइट पर पैरासाइट, हाई पर पैरासाइट। ज्यादा पहुंच गया उधर, जल्दी समझ जाता है बालक। सारे छोटू घातक हैं। नेक्स्ट आता है बेटा छेपू छेती। तो बेटा आप लोग अपने एनसीईआरटी से पेज नंबर, आप पता नंबर 236 पे चलो। तो क्या नीचे कॉमेंसलिज्म है? आज ये पढ़ना है, टिक करो। 237 म्यूचुअलिज्म, 238 तक ये हो जाना चाहिए। हो जाएगा? पैरासिटिज्म अभी नहीं पढ़ना, अगले एपिसोड के बाद पढ़ेंगे पैरासिटिज्म को, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें इसमें बाकी है। होलो पैरासाइट, होलो पैरासाइट, जहां भी अपनी बायोलॉजी में होलो टर्म आती है उसका मतलब कंप्लीट से लेना है। होलो एंजाइम, 2 सब यूनिट मिलके बनाती है ना कंप्लीट, तो यहां भी कंप्लीट, कंप्लीट का मीनिंग है ट्रू पैरासाइट जो पूरा यूज करता है, और जो पूरा यूज करता है वो है होलो पैरासाइट। फिर आप मुझसे कहेंगे कि सर अभी अभी आपने टीनिया, एंटमीबा, एस्केरिस, प्लाज्मोडियम हमें पढ़ाया, ये अंदर रह रहे हैं, तो क्या ये आधा यूज कर रहे हैं क्या? मैंने कहा बेटा पूरा कर रहे हैं। तो फिर होलो यही कह देते कि ये सब होलो पैरासाइट है जो कंप्लीट यूज कर रहे हैं, ये अलग से लिखने की क्या जरूरत आ गई? लिखा मैंने अलग से क्योंकि मुझे बताना है कि कंप्लीट यूज करना सिर्फ एनिमल को नहीं, प्लांट को भी आता है। मैं ये अलग से लिख रहा हूं प्लांट का एग्जाम्पल देने के लिए। और तो प्लांट का एग्जाम्पल हम यहां पर देंगे जो कंप्लीट यूज करना जानता है। पहले एक बात मुझे बताओ, क्या कंप्लीट यूज करना या होलो पैरासाइट केवल एनिमल है, केवल प्लांट है? दोनों है। मैंने ये अलग से किसके लिए लिखा? तो प्लांट अलग से कैसे यूज करता है, क्या क्या वहां होता है, जानने के लिए देखते रहे बेटा अगले एपिसोड। होलो पैरासाइट में कसकूटा का एग्जाम्पल जानेंगे हम, क्योंकि कस के ही कूटा है बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू ऑनलाइन वालों।